हेलो नमस्कार। मैं शिखा और आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ गुरु के बारे में, यानी टीचर। गुरु यानी जो जीवन में हमें सब कुछ सिखाते हैं। जैसे एक दोहा भी हम सुनते आए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ। तो सभी लोगों का कहना भी होगा और मैं भी आज तक सुनती आई हूँ कि गुरु के बारे में ही बोलेंगे कि जो गुरु की इम्पोर्टेंस है हम सभी के लाइफ में, कि भगवान को तो हम सभी ने देखा नहीं होता है, हमें गुरु को ही देखा होता है और उन तक जाने का मार्ग या किसी भी सही गलत के बारे में हमें गुरु ही बताते हैं। लेकिन हम सभी के जीवन के सबसे पहला गुरु कौन होता है? जिस गुरु को हम भूल जाते हैं वो है हमारे पेरेंट्स। हर किसी के जीवन के सबसे पहले गुरु और टीचर होते हैं उसके पेरेंट्स, जो उसे सिखाते हैं और उसे सही गलत के बारे में सिखाते और बताते दोनों ही हैं। और आज मैं गुरु के बारे में बात क्यों कर रही हूँ ये भी आपको समझ आएगा। मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का जो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि किसी न किसी गुरु का उन्होंने नाम ले लिया है, मतलब नाम ले लिया है, ऐसे कुछ कहते हैं। हर धर्म में अलग अलग लोग हैं और हर धर्म में अपने हिसाब से वो गुरु का नाम जब लेते हैं तो उनका कहना होता है कि नाम लेने के बाद उन्हें भी कोई भी गलत बात, गलत चीज़ें कभी कुछ नहीं करनी होती, गलत बोलना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें खानी नहीं होती हैं। खाने का मीन्स है जैसे कि नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब नहीं करना होता। और बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि किसी गुरु का नाम लेने के बाद जो वो पहले से किसी भी की पूजा करते हुए आ रहे हैं उनको भी वो बंद कर देते हैं। वो सिर्फ जिस गुरु को वो मानते हैं उनका फ़ोटो और ये सारी चीज़ें रखते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन क्या करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब बचपन से हमारे पेरेंट्स जो हमारे गुरु होते हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए भगवान होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन्स लेते हैं, जब एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में हमें दूसरा गुरु मिल जाता है। शायद जो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बता पाए हैं वो टीचर हमें बताता है। तो एक गुरु और एक भगवान दूसरा मिल जाने से पहले वाले गुरु को हम भूल थोड़ी ना जाते हैं। वैसे ही जितने लोग आज के वक्त में किसी भी गुरु का नाम लेते हैं तो उनका नाम लेने का मतलब वो किसी भी धर्म के हों, ऐसा नहीं कि वो अपने जिस भगवान की भी पूजा करते आ रहे हैं या जिस धर्म को भी मानते आ रहे हैं, उन सबको छोड़ के वो सिर्फ उन गुरु के बारे में ही बात करें। उनसे तो आप बाद में मिले हैं और उनसे मिलने के बाद हम वो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसको छोड़ने के लिए हमारे सबसे पहले गुरु यानी हमारे पेरेंट्स यानी माता पिता सालों से हमारे पीछे पड़े होते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि स्कूल में हमें दूसरा गुरु मिल गया है तो हम अपने घर वाले गुरु और पेरेंट्स को छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो सिर्फ हम स्कूल वाले टीचर की फ़ोटो ही लगाएंगे, अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स समझेंगे ही नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए भगवान हैं, वैसे ही हम जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनकी पूजा हम शुरू से करते आए हैं, किसी भी गुरु का नाम लेने से पहले, तो हम उसे छोड़ क्यों देते हैं? जब पेरेंट्स मना करते हैं कि ऐसी चीज़ों को खाना नहीं है, पीना नहीं है, गलत काम नहीं करना है, तो हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? गुरु तो वो भी हैं। तो मैं कभी भी किसी गुरु के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा गुरु या ऐसी कोई सदस्यता लेना जो आपको अपनी सारी चीज़ें जो आप करते आए हैं उसको छोड़ने पे मजबूर करे। हाँ, अगर वो गलत है तो बिल्कुल छोड़ें, मगर वो गलत नहीं है, आपकी श्रद्धा है जो आप बचपन से जीते आए हैं। बस मेरा शुरू से ही मानना है ये कि कुछ जोड़ने के लिए कुछ तोड़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ नया अध्याय अगर हमारे साथ जुड़ता है तो पुराने अध्याय को कभी बंद करना ज़रूरी नहीं है। जो कुछ जोड़ के कुछ तोड़ देता है उसका जो जोड़ा हुआ है ना, वो भी किसी न किसी दिन टूट ही जाता है। तो गुरु का मतलब सिर्फ ये। और दूसरी चीज़, कभी भी हमें जब कोई कुछ बताता है
चाहे वो हमसे बड़ा हो, छोटा हो, पड़ोसी हो, हमारे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, कभी वो आपसे कुछ करने के लिए कहें या कुछ बताएं या कुछ फॉलो करने के लिए, तो उसमें आप अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, किसी के पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो हम पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, कभी किसी के दोस्त कुछ कहते हैं हम उनकी बात मान लेते हैं, कभी किसी के लॉस कुछ कहते हैं वो उनकी बात मान लेते हैं, कभी किसी के भाई बहन कुछ कहते हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं। किसी की बात मानना गलत नहीं है, मगर आंख बंद करके किसी पे भरोसा करना गलत है। अगर भगवान को हमें दूसरों के हिसाब से ही चलाना होता तो हम सबको दिमाग देकर क्यों भेजते? वो किसी घर के किसी एक सदस्य के बड़े इंसान को दिमाग देकर भेजते और उस घर का बड़ा सदस्य या कोई भी बड़ा इंसान वो सारे नियम लिख देता और टाइम टू टाइम आने वाली पीढ़ी उनको पढ़ती रहती। जैसे हमारे देश के संविधान में भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से और सिचुएशंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस होती रहती हैं ना। भगवान की चीज़ों में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो हमारी दुनिया में हमारे आस पास बहुत सारी चेंजेस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग यानी हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, कुछ बदल नहीं सकता। वो शुरू से आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम सब भी वैसा ही करते आए, मगर बिल्कुल नहीं। आपकी एक बार की हाँ हो सकता है आपको किसी की नज़रों में बहुत अच्छा बनाए, लेकिन जीवन में आने वाले समय में वो आपको आपकी नज़रों में ही गलत बना देगी। गुरु बनाइए, रिस्पेक्ट करिए, मगर किसी के साथ रिश्ता जोड़ना या किसी के साथ चलने के लिए हमें अपने पीछे की चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाहिए।